Sachin Vajay, such a criminal mind, you will find it very rarely, which even NI is not able to explore properly after so many days, having the custody of Sachin Vajay with them since about a month. सचिन वाजे बहुत ही शातिर दिमाग का, और वो भी दिमाग ऐसा है जो कि पूरा क्रिमिनल माइंडेड है। आज पूरी एनआई के छक्के छोड़ा रहा है। इतने दिनों की पुलिस कस्टडी के बावजूद भी इस केस का हर पहलू एक असुलझी पहली बना हुआ है। अभी पता लगा कि सब 4 मार्च को इस सचिन वाजे ने हिरेन मकसूद को 8 आदमियों के हवाले किया और खुद एक कोई जिप्सी बार करके है वहां पर रेड डालने चला गया और उसकी लाश 5 मार्च को मिलती है। वो भी एक एनआई के लिए पहली बना हुआ है। इतना शातिराना दिमाग अगर इस सचिन वाजे ने कहीं अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया होता तो आज उसका नाम वाकई में स्वर्ण अक्षरों में लिखा होता। वो जो मिस्टीरियस गर्ल थी मीना जॉर्ज, उसने यहां तक बताया कि साहब वो अपने पैसे हवाला के जरिए गल्फ कंट्री भेजा करता था। What I mean to say that Sachi Vajan has connections with the terrorist group sitting at the Gulf. Might be he was acting on the instructions passed by those persons sitting in the Gulf country. मैंने बहुत पहले कहा था कि there is every chances कि जो इसका शातिराना दिमाग है उसका उपयोग कोई बाहरी ताकतें इस देश की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। और मुझे शक है कि ये चीज एक ना एक दिन सिद्ध ना हो जाए। किस तरह से उसने ये जो स्कॉर्पियो है जिसमें जेलेटिन की छड़ें रखी थी और खुद उसमें एक चिट्ठी रख के जाता है कि मुकेश भैया, और उसकी भाभी का नाम होता है, ये एक ट्रेलर है, आगे देखो क्या होता है। मुकेश अंबानी देश के सबसे अधिक पैसे वाले व्यक्ति हैं। उनके जिनको कि एक Z+ की सिक्योरिटी मिली हुई है, उसके अंटेला नाम के घर के जो बिल्कुल नजदीक लाके स्कॉर्पियो खड़ी करना, उसमें जेलेटिन की 20-25 छड़े रखना और डिटोनर को जानबूझ के ना रखना, और ये कहना कि आगे क्या हो सकता है आप समझ सकते हो। इसके 2 मकसद हो सकते हैं, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी या थ्रेट टू हिम कि कोई इंडिजीनियस प्रोडक्ट ना लाए विच विल बी इन कंपटीशन विद द चाइना। देयर कैन बी 2 possibilities. And those 2 possibilities should be investigated by the NIA so as to reach its logical end. मुझे तो यही लग रहा है, या तो चाइना में बैठी हुई कोई ताकत जो है मुकेश अंबानी को मैसेज पहुंचाना चाहती हैं
कि तुम कोई इंडिजीनियस 5G का सिस्टम नहीं लाओगे इस देश के अंदर, और मेरा जो हवास का है वही 5G सिस्टम इस देश में चलेगा, वरना मुझे हैवी लॉसेस हो जाएंगी जो मैं बियर नहीं कर सकता। इट इज अ टाइप ऑफ कॉशन टू द मुकेश अंबानी। इसका यह भी हो सकता है मकसद किसी भी तरह से मुकेश अंबानी को हटा दिया जाए, ताकि जो देश उन्नति समय कर रहा है, जो मुकेश अंबानी ग्रुप नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है इंडिजीनियस, वो इस देश में ना आए, और हमारा देश जो आगे ग्रोथ चाह रहा है करने $5 ट्रिलियन की, वो ना कर सके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सचिन वाजे हैं, इट इज अ पर्सनली इन इटसेल्फ टू बी studied further till it is brought to a logical end। उसके लिए जो NI की कोर्ट है, उन्होंने 7 अप्रैल तक उसकी कस्टडी को एक्सटेंड किया हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि 7 अप्रैल तक NIA उसको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कर सके, या सचिन वाजे इतना सिंपल पर्सनालिटी नहीं है कि वो NI को पूरी कोऑपरेट करे, और जो उनकी क्वेरी हैं, जो उनके डाउट्स हैं, जो उनके इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो किसी मंजिल तक जा सके। क्योंकि अगर NIA 2 कदम है तो सचिन वाजे 3 कदम चलने की कोशिश की है उसने। यू ऑल नो how he destroyed the evidences, कैसे उसने DVR को, हार्ड डिस्क को और सिस्टम को भी वो जो मीठी नदी उसमें फेंक दिया था, ताकि वो जो एविडेंसेस या विटनेसेस वो सामने ना आए। और एक चीज मैं और बता दूं आपको, which has recently come to the notice of the NIA, कि इस जो प्लांटिंग ऑफ द जेल जो थी रॉड्स इन द स्कॉर्पियो नियर द रेजिडेंट ऑफ मुकेश अंबानी, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन उसने अपने आप ली। तो देखना ही है कि किस ऑफिसर, किस लेवल के ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन सचिन वाजे को दी गई और किसके कहने पे दी गई, और उस बंदे का ये अरब कंट्री से या कम्युनिस्ट कंट्री से या बाहर की ताकतों से क्या संबंध है। क्योंकि ये सारा का सारा जो ड्रामा था, ये सारा का सारा जो प्रोटोकॉल कह लीजिए आप, इसको जो प्रोजेक्ट कह दी, सारा जो है सचिन वाजे ने खुद इंप्लीमेंट किया था। और सब इन्वेस्टिगेशन को डीरेल करने के लिए या उसको भटकाने के लिए उन्होंने तिहाड़ में बैठे हुए एक टेररिस्ट को, क्योंकि कहने को सिविल इंजीनियर था, पर उसका माइंड जो था दैट वाज वेरी shrewd and expertise in making the crude bombs, उससे मैसेज करवा दिया कि दैट तस्लीम जो उसका नाम था, he take the responsibility of implanting that explosives at the residence of Indore, जबकि इम्प्लांटेशन की थी खुद इसने। और पब्लिक को या NIA को ये किसी भी इन्वेस्टिगेशन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसने उस जो टेररिस्ट जेल की यूजर कस्टडी में है उसके द्वारा वो चिट्ठी जो है ना, मैसेज अपलोड करा दिया। एक प्लानिंग सचिन वाजे ने और की थी, वो ये की थी कि इस इन्वेस्टिगेशन को अपने हाथ में लेकर के
उसने दो कोई बंदे ढूंढ रखे थे जिनको वो इसमें प्लीड कर करके ये कहने की कोशिश करे कि साहब ये दो वो टेररिस्ट हैं जिन्होंने ये स्कॉर्पियो को, जिसके अंदर एक्सप्लोजिव है, वहां पर इम्प्लांट किया था, और उन दोनों का वो एनकाउंटर कर दे। उससे क्या होगा? द पुलिस, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल द थ्री विल अप्रिशिएट कि साहब देखिए सचिन वाजे ने इतना बड़ा जो कांड था उसको कितनी जल्दी क्रैक कर लिया, एंड ही हैज शॉट डेट द टेररिस्ट आल्सो, और ही माइट गेट सम प्रमोशन एंड मोर रिकॉग्निशन इन द महाराष्ट्र पुलिस। तो आपने देखा उसका दिमाग कितना शातिराना था, किस तरह से उसने प्लानिंग की थी कि दो आदमी को पकड़ेगा, उनका एनकाउंटर करेगा और यह प्रूव करेगा कि साहब देखिए इन दो आदमियों ने वो स्कॉर्पियो गाड़ी वहां रखी थी जिसमें वो एक्सप्लोजिव्स था, और मैंने एनकाउंटर में दोनों को मार गिराया है। देखिए अब आगे आगे न्याय की तहकीकात जितनी आगे जाएगी उतने नए नए इसमें राज खुलेंगे। अभी तो मीना जॉर्ज की इन्वेस्टिगेशन, इंटरोगेशन होनी है। अभी तो सिर्फ इतना ही बताया कि साहब ये जो है बार से, हुक्का बार हैं, नाइट बार हैं, इन सब से कलेक्शन करता था और हवाले से कुछ पैसा अरब कंट्री को भेजा करता था, and she used to get some money out of it for her services. Thank you very much. Myself SD Binlesh, advocate from Delhi. अगर आपको ये बाइट अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।